सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स आज हम एसएससी जीडी में रीजनिंग का क्लास लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम रेगुलर रीजनिंग में मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, उसी तरह आज भी हम मिक्स्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस को हम लेके सॉल्व करवाएंगे। जैसे अगर आपने हमारे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी हम रीजनिंग के सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्रेंड्स इसी के बिहाफ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहना और इसे साथ साथ में नोट डाउन करना और ध्यान से सुनना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसी बिहाफ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सिलॉक्स से है। ठीक है। तो सिलॉक्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका डायग्राम सही बन गया ना तो आप कंक्लूजन को बता सकते हैं कि वो सही है या गलत। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह गया है? नो रेड इज ब्लैक। तो कोई भी रेड ब्लैक नहीं है। चलो ब्लैक नहीं है। फिर क्या बोला गया? ऑल ब्लूज आर ब्लैक। तो जो सारे ब्लू है वो ब्लैक है। ठीक है। अगला क्या बोला गया? नो ब्लू इज पिंक। तो ब्लू से पिंक का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बन गया, सॉरी, पिंक का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बन गया डायग्राम। ठीक है। तो इस डायग्राम पे हम देखेंगे जो कंक्लूजन दिया गया है वो सही है या गलत। ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला कंक्लूजन बोला गया नो ब्लूज इज रेड। तो क्या कोई ब्लू रेड है? जब भी ब्लैक से ही रिश्ता खत्म हो गया और सारे ब्लू ब्लैक है तो रेड का भी ब्लू से कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है। अब कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं। नो रेड इज पिंक। तो रेड और पिंक का तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया है। जब कोई रिलेशन ना बताया गया हो और ना कोई डायग्राम में शो करता हो तो वो कंक्लूजन ही गलत है। तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि स्लॉग्स जो है ना ओनली डायग्राम पे, अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आप कंक्लूजन के बारे में बता देंगे कि वो सही है या गलत। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया तो डायग्राम में हमने कंक्लूजन को चेक किया। नो ब्लू इज रेड। हाँ, नो ब्लू इज रेड है। अब यहाँ क्या बोला गया? नो रेड इज पिंक। तो पिंक से रेड का कोई रिलेशन ही नहीं बताया, तो ये कंक्लूजन ही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखना, एक यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है हमें इसे फाइंड करना है। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और जिसकी मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों में से ही कुछ इसमें अप्लाई होता होगा। जो रिलेशन इस पे अप्लाई होता है वही रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो पहले हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको देखना, ये 79 और ये 14 और ये 18 है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि अगर 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आएगा और 18 को 9 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। ठीक है। ये दोनों कॉमन आ गया। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं लग रहा पहले 2 आया फिर 4 तो फिर 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 36 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। और 48 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ का आंसर क्या आना चाहिए? 68। 68 ऑप्शन में है तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर होगा 68। समझ में आया फ्रेंड्स? कुछ नहीं किया हुआ है, एकदम सिंपल सा ट्रिक लगाया गया है। क्या किया है? ये जो 79 है इसमें से एक 7 है, उसको इससे डिवाइड किया, 14 को 2 आ गया और 18 को 9 से डिवाइड किया 2 आ गया। ठीक है। फिर 2 बढ़ते जा रहे, 2 4 6। अब नीचे का जो नीचे अगर रो रहता तो उसमें 8 आता। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस तरह इस पजल को सॉल्व किया गया है। ठीक है। तो इसे जरा ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी में डिजिट्स चेंज करके आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोड दिए गए हैं, उस कोड पे हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि ये चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है? पी स्टार क्यू। तो पी स्टार क्यू में क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। तो मतलब पी इज द फादर ऑफ क्यू। जो पी है ना, फादर है किसका? क्यू का। ठीक है। फादर ऑफ क्यू। अगला है एट द एंड। तो लिखा गया है क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। जो क्यू है ना
वो आर की सिस्टर है, ठीक है। अब अगला क्या बोला गया है, एस टैग है, तो आर इज द मदर ऑफ बी, तो ये मदर हो गई इसके बी एस की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये डायग्राम बन गया, क्या है, मदर ऑफ एस, ये डायग्राम बन गया। तो अब इस डायग्राम में हमें फाइंड करना है कि क्या सही आंसर होगा। P इज द फादर ऑफ एस, ये भी गलत है। P इज द सन ऑफ एस, ये भी गलत है। और P इज द सन इन लॉ, ये भी गलत है। अब बचा कौन सा, आखिरी, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, तो P इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, तो ये सही है। यहां तक समझ में आ गया। देखना एक बार फिर से समझना, क्या है, P स्टार है, तो क्या P इज द फादर ऑफ B, P इज द फादर ऑफ Q, तो P इज द फादर ऑफ Q बन गया यहाँ पे। अगला क्या है, Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q सिस्टर है R की, ठीक है। अब अगला क्या है, R और S, तो यहाँ पे क्या आएगा, R इज द मदर ऑफ S। तुम्हारा ये डायग्राम सही बन गया। और डायग्राम पे बताते हैं ये चारों ऑप्शन में सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो सही चौथा वाला है, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अब देखना फ्रेंड्स, बहुत ही इजी होता है, हमें सिर्फ डायग्राम को समझ के बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही यहीं पे अप्लाई होगा और वही यहाँ पे अप्लाई होगा और इसी से ये क्वेश्चन मार्क फाइंड होगा। तो फ्रेंड्स इसे जरा ध्यान से समझना, इसमें क्या गया है, 36 है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ किया है, 5 + 1 = 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया। अब इसमें जो आगे का डिजिट है ना उसको 5 में प्लस किया गया है। अब ये देखना, 5 + 2 कितना आ गया, 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 आ गया। तो अब 5 को 4 में प्लस करेंगे, 5 + 4 = 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 81, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 81। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक लगाया गया है, इसे जरा ध्यान से समझना। क्या गया गया, जो आगे का डिजिट है ना उसे 5 में प्लस करके स्क्वायर कर दिया गया, 5 में प्लस किया 1 तो 6 आ गया, 6 का 36, इसको 5 में प्लस किया 2 तो 2, 5 में प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49, और ये 4 को 5 में प्लस किया तो 9, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से रिलेटेड रेगुलर लेक्चर्स आते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल के न्यू लेक्चर में। थैंक यू।